नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोटियन सीआरए के एपीवाई की पाठशाला पॉडकास्ट में। यह एक ऑडियो सीरीज है जिसमें हमने अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। एपीवाई भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे पेंशन नियामक पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाता है। एपीवाई को मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है ताकि उन्हें बुढ़ापे में निश्चित पेंशन मिल सके। एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु के पश्चात कम से कम 1,000 रुपए और अधिकतम 5,000 रुपए नियमित मासिक पेंशन मिलती है। एपीवाई स्कीम की पात्रता और लाभ के बारे में डिटेल चर्चा हमने एक दूसरे पॉडकास्ट में की है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। एपीवाई अकाउंट वही व्यक्ति खोल सकता है जो 18 से 40 वर्ष की आयु का है, जो आयकर प्रदाता नहीं है। मैं दोहराना चाहती हूँ, जो आयकर प्रदाता नहीं है और जिसके पास किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता है। एपीवाई खाता खोलने के लिए अलग से केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। एपीवाई खाता खोलने के लिए प्रोटियन सीआरए ने ऑनलाइन सुविधा दी है। आप प्रोटियन सीआरए के एपीवाई मोबाइल ऐप द्वारा या enps.nsdl.com वेबसाइट पर जाकर एपीवाई खाता खोल सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से एपीवाई खाता खोलने की डिटेल चर्चा हमने एक दूसरे पॉडकास्ट में की है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। एपीवाई का खाता आप नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी खोल सकते हैं, लेकिन ऐसी सुविधा आपके बैंक के पास उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश आप ऑनलाइन माध्यम से एपीवाई खाता नहीं खोल सकते हैं, तो आप अपने बैंक या डाकघर जाकर एपीवाई पंजीकरण फॉर्म जमा करें। एपीवाई पंजीकरण फॉर्म यानी एपीवाई सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारी वेबसाइट npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है। इस फॉर्म में अभिदाता को जो विवरण देने हैं वह इस प्रकार से हैं: बैंक डिटेल्स जैसे कि बैंक नेम, बैंक ब्रांच एंड बैंक अकाउंट नंबर। पर्सनल डिटेल्स जैसे अभिदाता का पूरा नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो। अगर अभिदाता शादीशुदा है तो पति या पत्नी का विवरण देना अनिवार्य है, क्योंकि विवाहित अभिदाता के पति या पत्नी डिफॉल्ट नॉमिनी होते हैं। इसके अलावा अभिदाता को एक अतिरिक्त नॉमिनी के विवरण देना भी अनिवार्य है। इसके बाद अभिदाता को पेंशन से संबंधित विवरण देने हैं, जैसे पेंशन राशि और अंशदान की आवृत्ति जैसे मासिक या त्रैमासिक या अर्धवार्षिक। साथ ही साथ अभिदाता को अंशदान ऑटो डेबिट के लिए डिक्लेरेशन भी देना आवश्यक है। पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म अभिदाता को अपने बैंक या डाकघर के शाखा में जमा करना होगा। बैंक या डाकघर प्रैन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करेगा और एपीवाई खाता खोला जाएगा। प्रैन आवंटित होने पर बैंक अधिकारी अभिदाता को एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी देता है जिसमें प्रैन विवरण होते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द अपना एपीवाई का खाता खोलें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। इस एपिसोड में इतना ही। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट चैनल को फॉलो करें ताकि आप समय समय पर एपीवाई से संबंधित अपडेट्स प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।